ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 23 दिसंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली सुनते हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे, यह पुरानी दुनिया, पतित दुनिया एक पुराना गांव है और यह पुराना गांव तुम्हारे रहने लायक नहीं है। अब तुम्हें ऐसी नई दुनिया में चलना है, पावन दुनिया में चलना है। फिर बाबा ने कहा है कि बच्चे, अपनी उन्नति करनी है तो आज्ञाकारी बनो, माना बाप दादा की आज्ञा पर चलते चलो। जैसे कि साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा को कई पूछते थे तो ब्रह्मा बाबा की मत तो मशहूरी है, ऐसे भी शास्त्रों में भी मशहूर है। तो शिव बाबा कहते हैं अगर ब्रह्मा बाबा ने जो भी कहा, मत दी है, तो यही समझना है कि यह शिव बाबा ने कहा हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन? शिव बाबा है। इसीलिए ये बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा ने कहा हुआ है, तो ये बुद्धि में रखना है। अगर ये समझेंगे तो बाबा ने कहा उन्नति होती रहेगी। ऐसे नहीं समझना। अभी तो प्यारे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता बन चुके हैं, अव्यक्त फरिश्ता बन चुके हैं, नेक्स्ट टू गॉड है ना। तो जैसे कि एक रूप हो गए हैं। तब साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तब की बात है। और फिर ऐसे भी देखो, जब निमित्त जो तिथियां हैं, कई स्टूडेंट आते हैं, पूछते हैं, भाई बहनें पूछते रहते हैं, तो यही समझना चाहिए। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी राय लेते हैं तो यही समझना है कि निमित्त के द्वारा बाबा ने कहा है। तो अगर ये भावना होगी, श्रद्धा होगी, तो रिस्पॉन्सिबल तो शिव बाबा है ही, और वह कार्य भी जरूर बाबा कराएंगे, क्योंकि करण करावन हार तो बाबा ही है। तो सुनते हैं हम प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, प्यारे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है, यह तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है, यह तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। आज की मुरली में प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा, बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, ये बाप भी कहते हैं, बच्चों, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो अति सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना, लॉन्ग भी कितना। बाप समझाते हैं, पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। यह बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ न सके।
गायन भी है आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाप ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई, सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन, आकर के हमें पावन बनाओ। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वह है ये पावन दुनिया। यह पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। बाबा कहते इनको माया का पॉम्प कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए स्वर्ग तो यहाँ ही है। इनको माया का जलवा कहा जाता है, परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो पुराना गांव है। इनको कहा जाता है नर्क। पुरानी दुनिया सो भी रौरव नर्क। सत्युग को कहा ही जाता है स्वर्ग। यह अक्षर तो है ना। इनको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे, वाइसलेस वर्ल्ड तो यह स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, विकार रहित, एक भी विकार वहां होता नहीं। और नर्क को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है, विकारी दुनिया, पतित दुनिया। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती है। मनुष्य कितने दुखी है, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब्स आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं कि अभी क्या होने वाला है। यह बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है? पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? हाँ, गुप्त योद्धे है ना। और हमारी लड़ाई चल रही है, किसी को पता भी नहीं है। किससे लड़ाई है? 5 विकारों से। तो तुम्हारी लड़ाई है ये 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं। नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ठहरे ना। परंतु समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा न सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। यह अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। यह है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है। नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम लाए कहाँ से? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। समझ नहीं सकते यह कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते हैं। उल्टा कहे या सुल्टा, तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वह हो जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वह होने से वह सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। परंतु मुश्किल समझते हैं। कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने। और कोई पास तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। सारा दिन यह चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखे जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे सीधे अक्षर लिखने
ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही न पड़े। बोलो, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही उच्च पद पाएंगे। ये तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो, जास्ती पूछो मत, पहले एक बात निश्चय करो। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। तो बाबा कहते जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते हैं, यह भी ऐसे है। मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो अविनाशी। बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है। तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो जरूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन हाथ लगा कर आओ, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। यह है बेहद की बात, बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा हम फायदे में है या घाटे में। परंतु बच्चे रखते नहीं हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं, बहुत थोड़े करते हैं। इसलिए माला भी कितनी थोड़ों की ही है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे फिर 108 प्लस में रहते हैं ना। प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। टिक टिक करने की दरकार नहीं। मन मना भव, देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है। क्योंकि अब वापिस जाना है, अशरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्फ को न जानने कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते पहले मामेकम याद करो तो पाप कट जाए और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। और कुछ पूछने की दरकार नहीं। अल्फ न समझ बे ते की टिक टिक करने से कुछ भी मूंझ जाते हैं, फिर तंग हो पड़ते हैं। तो पहले बाबा का परिचय देना है। बाप का परिचय मिला तो वर्षा भी समझ में आ जाएगा, बेमाना बादशाही। तो बाप कहते पहले अल्फ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाकी जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। इसीलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं। वो क्या राजा रानी बनेंगे? एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते बिचारे हैं, भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है।
बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वो तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है। क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? फिर बाबा पूछते हैं बच्चों से। सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। छोटा बच्चा भी जो होता है ना, वो भी कितना प्यार से बाबा बाबा कहता रहता है। तो यहाँ भल बाबा बाबा कहते, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो, और वो भी दिल से। सच सच याद करना है। सच सच याद करना है। चालाकी चल न सके। हाँ, भगवान के आगे चालाकी बिल्कुल चल नहीं सकती। बहुत है जो कहते हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। हाँ, बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती है बंधन है। तो बाबा कहते अरे बंधन तो सारी दुनिया को है। बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियां बहुत है। समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेंगे? जरूर कोई न कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं। इस समय बाबा कहते हैं इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो, तो तुम्हारा यह मर जीवा जन्म है ना। जीते जी मर गए, फिर पीछे कौन संभालेगा? तो जरूर नर्स रखनी पड़े। पैसे से क्या नहीं हो सकता है। बंधन मुक्त जरूर बनना है। सर्विस के शौक वाले आप ही भागेंगे। दुनिया से मर गए ना। यहाँ तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है। मन मना भव का तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। सबको पैगाम दो मन मना भव का। तो यह बाप ही कहते हैं, और तो ऊपर से आते हैं। उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेंगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं। नीचे पार्ट बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है। फिर कहते हैं पतित पावन आओ, कैसा खेल बना हुआ है। वह अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है। मन मना भव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। हाँ, सभी क्या बन गए? एकदम कंगाल बन गए, बेगर बन गए हैं, कुछ भी नहीं है। तो अभी बाबा क्या बना रहे? बेगर से प्रिंस बना रहे हैं। इस समय के जो साहूकार है वो बेगर बनेंगे। वंडर है। इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते हैं। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। यह बड़ी दुरादेश बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। अभी हो संगम पर। पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में है। यह बातें कोई समझ न सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा ना। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करो तो जंक उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या? यहाँ भल वेल्थ है, परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया, तो कितना जमा हो गया? सबका थोड़ी जमा होता है।
हाँ, इतने लखपति है, पैसा काम आएगा नहीं, बाप लेंगे ही नहीं, जो फिर देना पड़े। तो बाबा उनका ही लेते हैं जिनको बाबा को देना है, क्योंकि एक का पदम गुना रिटर्न मिलता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, दुरानदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है, बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज की मुरली में बाबा का वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान एक है और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पार्ट बचाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य जो हम सब ने सुने। तो आज बाबा ने कहा है कि बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो आज्ञाकारी बनो, बाप दादा की मत समझ करके चलो। और फिर बाबा ने कहा है कि चार्ट रखो याद का। तो याद का चार्ट भी रखना है, जिससे हमारी क्या होंगी, उन्नति होंगी। और भी सारी बातें बाबा ने मुरली के अंदर बताई है। तो क्या करना है, मुरली से स्वमान निकालेंगे और पॉइंट भी निकालेंगे और उसका चिंतन करके धारण करके अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।